कानपुर केस को अपने बकायादार उपभोक्ताओं से बिजली बिल जमा करवाने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लॉन्च कर रहा है। बिजली बिल राहत योजना की जानकारी केस को एचडी सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता कर दी। इस दौरान एमडी ने बताया कि राहत योजना 3 चरणों में होगी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहला चरण होगा, जिसमें उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। वहीं 1 जनवरी से 31 जनवरी तक दूसरा चरण और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक तीसरा चरण होगा। पंजीकरण धनराशि उपभोक्ताओं को 2000 रुपए देनी होगी, जो उनके भुगतान में कट जाएगी। योजना में कमर्शियल 1 किलोवाट, घरेलू 1 किलोवाट से 2 किलोवाट और चोरी प्रकरण के उपभोक्ता छठ का लाभ पा सकते हैं। वहीं केस को एमडी ने बताया कि 1345 चोरी के प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई है। 6022 प्रकरण शेष बचे हैं। केस्को के लगभग 7.5 लाख उपभोक्ता हैं और इस बार इस योजना के तहत 68.84 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। केस्को अपने 72 कैश काउंटर और 8 सेंटरों से उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ पहुंचाने को तैयार है। उपभोक्ताओं के साथ ही कैश को अपने कर्मचारियों को भी उत्तम प्रदर्शन करने पर प्रोत्साहन धनराशि से सम्मानित करेगा। 2025-26 1 दिसंबर से लागू किया जा रहा है। इससे संबंध में आज केस्को परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रिंट और डिजिटल मीडिया को अवगत कराया गया कि इस योजना के अंतर्गत जो भी नेवर पेड एंड लॉन्ग अनपेड कंज्यूमर्स है और घरेलू विदा की 2 किलोवाट तक की लोड के कंज्यूमर्स है और वाणिज्य विदा की 1 किलोवाट के अंदर वाला कंज्यूमर्स है, इनको प्रथम बार एलपीएससी जो सरचार्ज की छूट के अतिरिक्त मूल बकाया में भी 25% मैक्सिमम छूट दिया जा रहा है। इस योजना 3 चरण में लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025, दूसरे चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 और तीसरे चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026। इस योजना का ये मूल भावना ये है, जल्दी आएँ ज़्यादा छूट पाएँ, जितने जल्दी और आएंगे और उसके साथ साथ एक मुश्त में पैसा जमा करेंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत इंस्टॉलमेंट की भी एक विकल्प दिया गया है। उपभोक्ता अपने जो बकाया है उसके साथ साथ 750 रुपये प्रति महीने के किस्त चुन सकते हैं या 500 रुपया प्रति महीने के किस्त भी चुन सकते हैं, जिसमें एवं 5% रेस्पेक्टिवली उनका छूट मिलेगा। परंतु हम आग्रह करेंगे आप लोगों के माध्यम से लोग एक मुश्त पैसा जमा करें, उसमें ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। पंजीकरण राशि के रूप में 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये सारे सुविधा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org में उपलब्ध है। उसके साथ साथ केस्को के किसी भी कैश काउंटर या हेल्प डेस्क में लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर पंजीकरण भी हो जाएगी। अपने धनराशि का 30 दिन के अंदर उपभोक्ता को जमा करना होगा। इस योजना की एक और खास बात यह है, विद्युत चोरी वाला प्रकरण में जितने भी बकाया है और आरसी के केसेस है या परमानेंट डिस्कनेक्शन की केसेस है, सब में इसमें सेटलमेंट हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी विद्युत चोरी के प्रकरण में उनके फाइनल असेसमेंट अमाउंट योजना के दौरान या उसके पहले का हो, उसका 50% उनको जमा करना होगा प्रथम चरण में, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है, और दूसरे चरण और तीसरे चरण में 55% एवं 60% अपने असेसमेंट अमाउंट का जमा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो कंपाउंडिंग अमाउंट है, शमन शुल्क, उसको भी जमा करना पड़ेगा। इस योजना में सरकारी कर्मचारी जो केस्को के कर्मचारी है, उन्हीं को भी अच्छा परफॉर्मेंस में उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और उनका एक धनराशि भी दिया जाएगा उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो मीडिया बंधुओं से, प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से और सोशल मीडिया से मेरा अनुरोध है, आप इस योजना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लें। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और विद्युत उपभोक्ताओं को ये मैक्सिमम लाभ वाला योजना का हर अपडेट आप पहुंचाएं। और विशेष रूप से एक अनुरोध है, जो भी पंजीकरण करने वाले हमारे उपभोक्ता है, अपने सही मोबाइल नंबर दें और उनका व्हाट्सएप नंबर भी ऐड करने के लिए सुविधा है, सो दैट आप लोगों को हम लोग समय से समय अपडेट पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे देशवासियों का जिस तरीके से बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री नीतीश
कुमार जी और उत्तर प्रदेश के पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के हम सब के नेता आदरणीय केशव जी ने जिस तरीके से वहाँ योजना बनाई और सारे रिकॉर्ड टूट के पहली बार एक ऐसी सरकार बनी कि विपक्ष का निगेटिव जो फैलाने वाला था, तेजस्वी कह रहे थे कि हम जो है हर घर में नौकरी देंगे, तो ये निगेटिव पार्लियामेंट में चला था कि 8,500 रुपये जो देने वाला निगेटिव था उसको जनता जान गई बिहार में कि अगर कुछ सुशासन दे सकते हैं तो मोदी जी की सरकार दे सकती है, एनडीए की सरकार दे सकती है। आज आपके माध्यम से हम आप एक एक मतदाता को ढेर सारी कानपुर की धरती से मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा नीचे बिहार के महान मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने फिर से एनडीए के प्रति पिछली बार से बहुत अधिक विश्वास व्यक्त किया है और एनडीए 200 पार कर रहा है, इस समय कर चुका है। ये जीत मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास के प्रति विश्वास है और उन दलों को जो बिहार में जंगल राज बनाना चाहते थे, इंडी गठबंधन के लोग हों, तेजस्वी कुमार, इन सब के प्रति उनको जो बुरी तरह नकारा है, क्योंकि ये इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में सभी मतदाताओं को ठगने का काम किया था, चाहे वो महिलाओं को खटाखट के नाम पर, पिछड़ों दलितों को आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर। और उसके बाद से जब से जितने चुनाव हो रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी जैसे कुछ लोग पार्ट टाइम डॉक्टर, फुल टाइम आतंकवादी हैं, उसी तरह राहुल गांधी पार्ट टाइम लीडर और फुल टाइम देश विरोधी शक्तियों के मोहरे हैं। और इसी तरह से अब जनता समझ चुकी है, तो चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और इस बार बिहार में भी इन सारे दलों को बुरी तरह नकार कर और एनडीए के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं सभी को, मतदाताओं को बधाई देता हूं और राहुल गांधी से कहता हूं कि वो जल्दी से विदेश का दौरा छोड़कर आ जाएं। अभी उनके पोलिंग एजेंटों के पास वोटर लिस्ट होगी बूथ पर, वो सभी मतदाताओं को चेक कर लें, उनको कोई शिकायत हो, क्योंकि 1 साल बाद अगर इसी का नैरेटिव खड़ा करेंगे तो गलत होगा। अभी तुरंत आ जाएं वो, और इन सब चीज़ों का वो आकर विदेश दौरा छोड़कर, क्योंकि पहले ही वो जान चुके हैं कि बुरी तरह हार होगी, इसलिए देश छोड़कर दोनों भाई बहन चले गए थे। तो मैं ये कहूँगा कि जल्दी से आवें और साल भर बाद दुनिया का खोज कर बतावें कि कोई ब्राज़ीलियन इसमें मॉडल के 21 जगह वोट थे, किसी परिवार में थे। सारे अपने पोलिंग एजेंटों से पूछ ले कहीं कोई गड़बड़ी हुई हो, और बाद में नौटंकी ना करें। दूसरा, आज बाल दिवस है, तो बाल बुद्धि को, नेहरू जी को जो 95वीं हार का उन्होंने तोहफा दिया है, उसके लिए राहुल गांधी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।